दोस्तों, एक एसपी मैडम कुछ काम के लिए रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के लिए आई थी। तभी उन्होंने देखा कि उनकी सौतेली बहन वहीं रेलवे स्टेशन पर लोगों से भीख मांग रही थी। जब एसपी मैडम ने यह सब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके आसमान चले जमीन के साथ हैं और वह हक्का बक्का रह गई। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य वाली बात है। दोस्तों, आखिर क्यों एसपी मैडम की सौतेली बहन स्टेशन पर भीख मांग? दोस्तों, कहानी में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए आप लोग इस तक जरूर सुनिए ताकि आप सारा सच्चा है जान पाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को लाइक कर दो। शाम का समय था। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए जल्दबाजी में थे। कहीं कुली सामान ढो रहे थे तो कहीं ट्रेन की अनाउंसमेंट गूंज रही थी। चहल पहल के बीच एक महिला तेजी से प्लेटफॉर्म पर बढ़ रही थी। यह महिला थी एसपी माधवी सिंह, जो हाल ही में इस शहर की पुलिस अधीक्षक बनी थी। उनकी वर्दी पर चमकते सितारे उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की गवाही दे रहे थे। वह किसी महत्वपूर्ण केस के सिलसिले में रेलवे स्टेशन आई थी, लेकिन जब उनकी नजर एक कोने में पड़ी तो उनके कदम अचानक ठिठक गए। वहां फटे पुराने कपड़ों में एक दुबली पतली लड़की बैठी थी। वह हाथ फैलाए आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। गाल धंसे हुए, बाल बिखरे हुए और आंखों में भूख और बेबसी झलक रही थी। माधवी के दिल में अजीब सी हलचल हुई। कुछ था इस लड़की में जो उन्हें अतीत में ले जा रहा था। उन्होंने ध्यान से उस लड़की के चेहरे को देखा। अचानक उनके मुंह से अनायास ही एक नाम निकला, सौम्या। लड़की ने चौंक कर सिर उठाया। उसने भी ध्यान से माधवी को देखा। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया और उसकी आंखों में भय और दीदी। माधवी को झटका लगा। उनके दिमाग में वर्षों पुरानी यादें बिजली की तरह कौंध गईं। ये वही सौम्या थी, उनकी सौतेली बहन। अतीत की परछाइयां। माधवी का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उनकी मां का निधन उनके जन्म के कुछ ही वर्षों बाद हो गया था। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और इस नए रिश्ते से सौम्या का जन्म हुआ। लेकिन इस शादी के बाद घर का माहौल बदल गया था। उनकी सौतेली मां ने कभी भी माधवी को अपनाया नहीं। हमेशा उन्हें पराया समझा गया। उनकी हर खुशी को छीना गया। हालांकि माधवी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन सौतेली मां ने हमेशा उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। जब भी उनके पिता घर पर नहीं होते, उनकी सौतेली मां उन्हें तरह तरह से तंग करती। सौम्या को अपनी मां का पूरा लाड़ प्यार मिला, लेकिन माधवी के हिस्से में सिर्फ तिरस्कार आया। फिर एक दिन, जब माधवी की उम्र लगभग 10 साल की थी, उन्होंने फैसला किया कि वह अब और नहीं सहेंगी। उन्होंने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाया और एक दिन घर छोड़ दिया। एक सरकारी छात्रावास में दाखिला लिया और वहीं से पढ़ाई पूरी की। समय बीतता गया। माधवी ने कठिन संघर्ष के बाद पुलिस की परीक्षा पास कर ली और एक अधिकारी बन गई। लेकिन उन्होंने कभी पलटकर अपने पुराने घर की खबर नहीं ली। उन्हें लगा था कि उनका अतीत अब खत्म हो गया है। लेकिन आज, इतने वर्षों बाद, वही अतीत उनके सामने खड़ा था, फटे पुराने कपड़ों में, भीख मांगते हुए। सौम्या की दर्दनाक कहानी। माधवी ने आगे बढ़कर सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। सौम्या, तुम यहां इस हालत में कैसे? सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोलने लगी, दीदी, मां ने मुझे घर से निकाल दिया। माधवी को झटका लगा। क्या? जब तुम घर छोड़कर चली गई थी तब मां बहुत गुस्से में थी। वह कहती थी कि तुमने उसे नीचा दिखाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपना ध्यान मुझ पर लगा लिया। जब पापा का एक्सीडेंट हुआ और वह नहीं रहे, तब मां पूरी तरह बदल गई। वह बहुत कठोर हो गई। मुझे लगता था कि मैं उनकी प्यारी बेटी हूं, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं उन पर बोझ हूं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। माधवी की आंखें नम हो गईं। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं कर सकी दीदी। मैं बहुत छोटी थी। मैं इधर उधर भटकती रही। किसी ने सहारा नहीं दिया। आखिर में मैंने स्टेशन पर भीख मांगना शुरू कर दिया। यही मेरी दुनिया बन गई। यही मेरा घर बन गया। सौम्या की बातें सुनकर माधवी का दिल छलनी हो गया। उन्हें याद आया कि उन्होंने भी इस घर में कितना कुछ सहा था, लेकिन सौम्या को तो अपनी मां का प्यार मिला था। फिर भी उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। नई शुरुआत। माधवी ने बिना कोई और सवाल किए सौम्या का हाथ थाम